हेलो एवरीवन। मलेशिया की आइटिनरी आप मल्टीपल तरीके से सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए मलेशिया विजिट कर रहे हैं। आप इसको एक सर्किट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप समुद्र के शौकीन हैं, आपको आइलैंड्स पसंद हैं, या आपको सी फूड बहुत पसंद है, या आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है और बीचेस पर रिलैक्स करना है, तो आप अपनी जर्नी को लंकावी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेनांग जा सकते हैं और पेनांग के बाद आप कुआलालंपुर में अपनी जर्नी को एंड कर सकते हैं। या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स पसंद हैं, स्काई स्क्रैपर्स पसंद हैं, या हाई राइज रेस्टोरेंट्स पसंद हैं, या फिर अगर आप माउंटेन्स का व्यू लेना चाहते हैं, तो आप इसको कुआलालंपुर से स्टार्ट कर सकते हैं, देन पेनांग जा सकते हैं और उसके बाद लंकावी में अपनी जर्नी को एंड कर सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी को कुआलालंपुर से स्टार्ट किया था। 3 दिन कुआलालंपुर, 2 दिन पेनांग और 3 दिन लंकावी में स्पेंड किए थे। इस वीडियो में मैं आपसे डे वाइज आइटनरी शेयर करूंगा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद माई लाइव एक्सपीरियंसेस। मैं बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देता रहूँगा। आप उनको एक जगह नोट कर लें क्योंकि वो टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे व्हेन यू ट्रैवल टू मलेशिया। लेट्स स्टार्ट विद डे 1। सबसे पहले आप कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचें। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल सिटी भी है। अगर आप एयर एशिया की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान रखें उसमें फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं होती है। जब मैंने ट्रैवल किया था तो दे आस्क्ड मी फॉर 3 रिंगिट्स पर वाटर बॉटल। उस वाटर बॉटल का साइज़ भी थोड़ा स्मॉल ही होता है एंड 3 रिंगिट्स इज़ अराउंड 75 इंडियन रुपीज़। तो अगर आप चाहें तो अपने साथ ही एक या दो वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं इंडियन एयरपोर्ट से ही। एयरलाइंस में एक या दो वाटर बॉटल्स अलाउड होती हैं व्हाइल यू चेक इन। इसके अलावा कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आपको फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, आपको पानी खुद से ही परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ कोई छोटा बेबी है, सो देयर आर बेबी केयर रूम्स जो कि बेबी फीडिंग के लिए और डायपर चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर फ्री वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं। तो विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर आप चाहें तो एक या दो वाटर बॉटल्स वहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं। मलेशिया लैंड करने के बाद सबसे पहले आप इमिग्रेशन काउंटर पहुँचें। याद रखें इमिग्रेशन के लिए आपको मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड एमडेक, जो कि आप 3 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ अराइवल से, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तैयार रखें। अगर आपके साथ कोई छोटा बेबी है या इन्फेंट है तो आप फास्ट लेन का यूज़ करें टू रीच टू द इमिग्रेशन काउंटर। अगर आपके साथ कोई बेबी नहीं है छोटा तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि इमिग्रेशन क्यूज़ जनरली काफ़ी लंबी होती हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप सिक्योरिटी चेक पर पहुँचें। याद रखें जब आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूटी फ्री शॉप से कोई भी लिकर प्रोडक्ट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स ना परचेज़ करें क्योंकि द मोमेंट यू रीच मलेशिया एट द सिक्योरिटी चेक आपको 100% टैक्स पे करना पड़ सकता है अपने लिकर और टोबैको प्रोडक्ट्स पे। तो आप ड्यूटी फ्री शॉप्स का लुत्फ़ अपनी रिटर्न जर्नी के टाइम पर उठाएं रादर देन योर ऑनवर्ड जर्नी। उसके बाद आप टैक्सी बुक करें होटल जाने के लिए फ्रॉम ग्रैब। वैसे तो एयरपोर्ट पे और भी टैक्सी सर्विसेज मिल जाती हैं लेकिन वो जनरली थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही पड़ती हैं, तो आप उनको थोड़ा अवॉइड करें। आप ग्रैब एप्लीकेशन का यूज़ करें फॉर द बेस्ट प्राइजेस। ध्यान रखें कि ग्रैब में जो प्राइजेस होते हैं वो थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं। पीक आवर्स में थोड़े डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, नॉर्मल आवर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स हैं तो आप सभी मोबाइल्स में ग्रैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें और अपनी डेस्टिनेशन का प्राइस चेक करें। जहाँ पर भी आपको बेस्ट प्राइस मिले आप उस फ़ोन से उस डेस्टिनेशन को बुक कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं विद इन मलेशिया। जब भी आप टैक्सी बुक करें आप मल्टीपल मोबाइल से चेक करें अपने डेस्टिनेशन की प्राइस और जहाँ पर भी आपको बेस्ट और डिस्काउंटेड प्राइस मिले आप वहाँ से बुक कर सकते हैं अपनी राइड। याद रखें ग्रैब में पेमेंट ड्राइवर्स जनरली कैश में ही एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। इसके अलावा आप ध्यान रखें ग्रैब एप्लीकेशन केवल टैक्सी सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं होती। ग्रैब से आप ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं एट द बेस्ट प्राइजेस। मलेशिया में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो 24/7 ऑपरेट करते हैं,
तो आप ग्रैब एप्लीकेशन के थ्रू 24/7 कभी भी अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। होटल पहुंच के सबसे पहले आप होटल चेक इन करें। मलेशिया में होटल चेक इन टाइमिंग्स थोड़े से ऑड हैं। होटल चेक इन स्टार्ट्स एट 2 PM और 3 PM जनरली, एंड होटल चेकआउट टाइमिंग इज़ 11 AM और 12 noon। तो ये आप चेक कर लें आपके होटल में क्या टाइमिंग्स हैं। इफ़ इन केस आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होटल पहुंच जाते हैं, सो डोंट वरी, देयर आर लगेज रूम्स अवेलेबल। आप वहाँ पर अपना सामान सबमिट कर सकते हैं और कोई भी नियर बाय अट्रैक्शन या नियर बाय प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। दिस वे यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड यूटिलाइज योर डे। याद रखें, मलेशिया और इंडिया के टाइम में 2 घंटे और 30 मिनट का डिफरेंस है। अगर इंडिया में इस समय 4:30 PM हो रहा है, तो मलेशिया में इस समय 7 PM हो रहा होगा। तो जनरली वहाँ पर जो डे स्टार्ट होता है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, अप्रॉक्स 7 AM इन द मॉर्निंग, और इन द सेम वे डे एंड भी थोड़ा लेट ही होता है, अराउंड 8 और 8:30 PM इन द इवनिंग। मैं भी अपने होटल मॉर्निंग में 11 बजे पहुँच गया था। उसके बाद मैंने अपना सामान लगेज रूम में सबमिट करके अपना पहला अट्रैक्शन कवर किया था, विच वॉज बटू केव्स। मैंने कुआलालंपुर में डी फेस प्लैटिनम 2 होटल बुक किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लैटिनम स्वीट्स। इस होटल के 51st फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल भी लोकेटेड है, जहाँ से आपको अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा सिटी स्काईलाइन का, इंक्लूडिंग पेट्रोनास ट्विन टावर एंड केएल टावर। याद रखें, इस पूल को आप एक्सेस कर सकते हैं मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 10 PM तक। इस होटल के रूम से भी आपको बहुत अमेजिंग स्काईलाइन व्यूज़ मिलेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर चेक करें। मैंने इस प्रॉपर्टी को अगोड़ा से बुक किया था और मेरे को अप्रॉक्स 50% तक ऑफ मिला था जब मैंने एडवांस बुकिंग की थी। सो यू मस्ट चेक दिस प्रॉपर्टी एंड बुक इट इन एडवांस बिफोर ट्रैवलिंग टू मलेशिया। इसके बाद आप बटू केव्स जाएँ। बटू केव्स पहुँचने के 2 तरीके हैं, या तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं ग्रैब से, या फिर आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, जो कि आपको केएल सेंट्रल से मिलेगी। केएल सेंट्रल एक मेन ट्रांजिट हब है मलेशिया का, जहाँ से आपको सभी प्लेसेस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, जैसे कि बसेस, ट्रेन्स और मेट्रोस। तो आप केटीएम कम्यूटर ट्रेन का यूज़ करके केएल सेंट्रल से बटू केव्स जा सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मिनट लगाती है और ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। बटू केव्स एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है मलेशिया का। ये मेनली एक हिंदू पिलग्रिम साइट है, जहाँ आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको लॉर्ड मुरुगन का एक 43 मीटर लॉन्ग गोल्डन स्टैचू मिलता है, जो कि लिटरली देखने में बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ आपको 272 स्टेप्स मिलेंगे, जो कि रेनबो कलर से पेंटेड हैं। इन स्टेप्स को क्लाइंब करके आप मेन केव और मेन टेम्पल विजिट कर सकते हैं। याद रखें, ये स्टेप थोड़ा सा स्टीप हैं, इनको क्लाइंब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या इन्फेंट है, तो आप ऊपर मेन टेम्पल या मेन केव्स में जाना अवॉइड भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा ओल्ड एज में हैं और आपको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप इन स्टेप्स को क्लाइंब करना अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बटू केव्स में बहुत सारे मंकीज़ मिलते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मंकीज़ है विच इज़ कॉल्ड एज मकैक। ये मंकीज़ थोड़े से ज़्यादा फर वाले और थोड़े लॉन्ग टेल्ड होते हैं। आप उन मंकीज़ से बच कर रहें। आप कुछ भी खाने पीने का आइटम अपने साथ कैरी ना करें, या फिर अपने बैकपैक में भी कोई फ्रूट्स या फिर कुछ भी खाने पीने का आइटम अवॉइड करें, क्योंकि जनरली उनकी स्मेल से भी ये बंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप पर झपट सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट, जब मैं स्काई ब्रिज पे गया था लंकावी में। उसका इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी लंकावी वाली वीडियो में। लेकिन आप उन स्टेप्स को क्लाइंब करते समय इन बातों का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप मिडिल लेन से ऊपर की तरफ चढ़ें और लोगों के बीच में रहें। ऊपर जाने के बाद जब आप नीचे वापस आएंगे, तो आप देखेंगे कि कॉर्नर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। उनमें से काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे विद गुड क्वालिटी ऑफ फूड। तो आप वहाँ पर अपना लंच कर सकते हैं। वहीं कॉर्नर में आपको करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी मिल जाएगा। इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ कैश, तो आप वहाँ से करेंसी भी एक्सचेंज करा सकते हैं। इस पूरे अट्रैक्शन को कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद आप अपने होटल वापस आ सकते हैं। इतने आपका चेक इन टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, चेक इन करने से पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट
होती है जो कि आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उस सिक्योरिटी अमाउंट को कैश में डिपॉजिट करें, जिससे कि चेकआउट के टाइम पे वो कैश अमाउंट आपको इमीडिएटली रिटर्न हो जाए। अगर आप डिजिटली पे करते हैं उस अमाउंट को, तो चेकआउट के बाद इट विल टेक अनदर 7 to 8 days टू क्रेडिट बैक टू योर बैंक अकाउंट। उसके बाद आप 1 या 2 घंटे रेस्ट करें। देन इवनिंग में अराउंड 6 PM आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप चाइना टाउन विजिट कर सकते हैं, विच इज़ मिक्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड शॉपिंग। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं, लाइव म्यूज़िक पसंद है और नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बुकित बिनतान जा सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा लाइव म्यूज़िक, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, वैरायटी ऑफ फूड, रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय योर इवनिंग। या फिर आप एंजॉय कर सकते हैं लेज़र एंड फाउंटेन शो एट KLCC पार्क, जिसकी एंट्री होती है सूर्य KLCC मॉल के मेन एंट्रेंस से। याद रखें शो के टाइमिंग्स हैं 7 बजे से 10 बजे तक। सबसे पहले आप एक बेस्ट व्यू टेबल बुक करें KLCC पार्क में, जहां से आप इस फाउंटेन शो का मज़ा ले सकें अलॉन्ग विद योर डिनर। इस शो को ओवर होने के बाद आप ट्विन टावर का नाइट व्यू एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दिस वे यू कैन एंड योर डे। सेकेंड डे आप कुआलालंपुर सिटी टूर कर सकते हैं। ये एक मस्ट डू एक्टिविटी है, ये आप ज़रूर करें। ये कवर करता है कुआलालंपुर के सभी मेन अट्रैक्शंस जहां आप विजिट करना चाहते हैं, जैसे कि पेट्रोनास ट्विन टावर, KL टावर, KLCC एक्वेरिया, मैटिक, मॉस्क्यू, हिस्टोरिकल साइट्स, शॉपिंग एरियाज जैसे कि चाइना टाउन, बुकित बिनतांग और नाइट लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टूर ऑपरेट होता है मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 6 PM तक और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बुकित बिनतांग में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस टूर को आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करें। जो भी स्टॉप आपके होटल के नियर बाय है, आप वहाँ से भी इस टूर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा बेबी है और आप बेबी स्ट्रॉलर कैरी करते हैं अपने साथ, तो डोंट वरी, ये बसेस बेबी स्ट्रॉलर कंपैटिबल हैं। आप इजीली बस को ऑन बोर्ड कर सकते हैं और ऑफ बोर्ड भी कर सकते हैं अपने बेबी के साथ और बेबी स्ट्रॉलर के साथ। ये टूर मेजरली 2 रूट्स में डिवाइडेड है, रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन। रेड लाइन में सिटी के सभी मेजर स्काई स्क्रैपर्स कवर होते हैं, जैसे कि ट्विन टावर, KL टावर, KLCC एक्वेरिया, मैटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ग्रीन लाइन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डन रूट, उसमें सारे मॉस्क्यूज, पार्क, म्यूजियम्स और हिस्टोरिकल साइट्स कवर होती हैं। इन दोनों ही रूट्स में टोटल मिलाकर 30+ स्टॉप्स हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टच बेस ईच एंड एवरी सिंगल स्टॉप। तो आप एक लिस्ट बना लें, जो भी मेजर अट्रैक्शंस आप विजिट करना चाहते हैं उनको नोट डाउन कर लें। एवरी सिंगल अट्रैक्शन विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 hours। तो आप अकॉर्डिंगली 6 या 7 मेजर अट्रैक्शंस को कवर कर सकते हैं इन अ डे। इसके अलावा आप कुआलालंपुर सिटी का नाइट टूर भी कर सकते हैं, जो कि रात को 8 बजे स्टार्ट होता है और 10 बजे एंड होता है। ये कवर करता है 7 प्लेसेस को विद इन द सिटी विद एन अमेजिंग नाइट व्यू। तो इफ़ टाइम परमिट्स तो आप इस टूर को ज़रूर करें। इवनिंग में अगर आप फाइन डाइनिंग करना चाहते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं आपको एक ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ। KL टावर के टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम ऑर्बिट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट 360 डिग्री व्यू देता है पूरे कुआलालंपुर सिटी का विद ऑल द मेजर स्काई स्क्रैपर्स इंक्लूडिंग आइकॉनिक पेट्रोनास ट्विन टावर। इस डिनर बुफे में आपको सारे ही फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेज, नॉन वेज एंड सी फूड। आप इवनिंग का कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं 6 PM या 8:30 PM। आई वुड रिकमेंड आप 6 PM वाला स्लॉट बुक करें, जिससे कि आपको थोड़ा डे टाइम एक्सपोजर भी मिल जाए, आप सिटी को व्यू कर सकें डे टाइम में, और 1-1.5 घंटे के बाद आपको नाइट टाइम व्यू भी मिल जाए, आप पूरे सिटी को व्यू कर सकें नाइट टाइम में भी। इतना ही नहीं, इस डिनर टिकट के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलता है ऑब्जर्वेटरी डेक का भी। तो आप डिनर करने से पहले या डिनर करने के बाद ऑब्जर्वेटरी डेक पर भी जाएं और 360 डिग्री व्यू लें कुआलालंपुर की स्काईलाइन का। डिनर करने के बाद एट द बॉटम नियर टू द मेन एंट्रेंस एक बहुत बड़ा पार्क भी है KL टावर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में। आप उस पार्क में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
तो इस तरीके से आप अपनी डे 2 की आइटनरी सेट कर सकते हैं। थर्ड डे आप जेंटिंग हाईलैंड विजिट कर सकते हैं। जेंटिंग हाईलैंड मलेशिया का एक हिल स्टेशन है और बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा होटल मिलेगा जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7,351 रूम्स कैपेसिटी है, जो कि इसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट होटल बनाता है साइज वाइज। इसके अलावा यहाँ आपको स्काई कसिनो मिलेगा, थीम पार्क्स मिलेंगे और बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ का टेम्परेचर जनरली कुआलालंपुर सिटी से 4 या 5 डिग्री कम ही रहता है, थोड़ा ठंडा ही रहता है, तो आप ध्यान रखें, आप अपने साथ कुछ वार्म क्लोथ्स ज़रूर कैरी करें। इसके साथ साथ यहाँ पर वेदर भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो आप अपने साथ अम्ब्रेला या रेन कोट ज़रूर कैरी करें अलॉन्ग विद सन ग्लासेस। जेंटिंग आइलैंड पहुँचने के लिए आप अपना डे थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें। सबसे पहले आप टैक्सी लेकर KL सेंट्रल पहुँचें, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन हब है, जहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है तो अवाना स्काई केबल कार स्टेशन के लिए। अवाना स्काई केबल कार स्टेशन से आपको गंडोला राइड मिलती है, जो कि आपको डायरेक्टली टॉप पे जेंटिंग हाईलैंड ड्रॉप करती है। ये गंडोला राइड बहुत अमेजिंग है, जहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा पूरे हिल टॉप का। जब ये राइड स्टार्ट होती है उसके बाद मिडवे में एक टेंपल पड़ता है जिसका नाम है चिन सुई केव्स टेंपल। आप इस टेंपल पे इस पॉइंट पर ज़रूर रुकें। इस टेंपल की कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्टैचू मिल जाता है अलॉन्ग विद अ 9 स्टोरी पगोड़ा एंड द टेंपल। इट इज़ रिकमेंडेड आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करें फॉर द बेस्ट पीसफुल एंड सीनिक व्यूज़। उसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप अपने होटल से अर्ली इन द मॉर्निंग में निकले हैं तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद आप फिर से गंडोला पकड़ें और टॉप टू द हिल पहुँच। टॉप पर आने के बाद आपको एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग आउटलेट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, स्काई कसिनो, इंडोर थीम पार्क एंड आउटडोर थीम पार्क मिलेंगे। इंडोर थीम पार्क के टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक, और आउटडोर थीम पार्क के टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो आप ध्यान रखें कि पहले आप आउटडोर थीम पार्क को विज़िट करें, और याद रखें ये दोनों ही पार्क्स क्लोज रहते हैं एवरी ट्यूसडे, तो आप ट्यूसडे को विज़िट ना करें। सबसे पहले आप आउटडोर थीम पार्क को विज़िट करें। आउटडोर थीम पार्क में बहुत सारी राइड्स मिलती हैं। आपको सिंगल डे में अनलिमिटेड पास मिल जाएगा सभी राइड्स के लिए। आप किसी सिंगल राइड को मल्टीपल टाइम्स भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। वंस यू आर डन विद आउटडोर थीम पार्क, उसके बाद आप इंडोर थीम पार्क विज़िट करें। इंडोर थीम पार्क की राइड्स के टिकट्स आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा थीम पार्क के टिकट्स भी ले सकते हैं अनलिमिटेड राइड्स के साथ। ये एक फुल डे एक्टिविटी है। दोनों ही थीम पार्क्स को कवर करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। अगर आप कसिनो जाना चाहते हैं तो टॉप फ्लोर पर स्काई कसिनो भी लोकेटेड है, जिसके लिए आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। देन इवनिंग में आप गंडोला राइड से ही बैक टू द अवाना केबल कार स्टेशन आ सकते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है KL सेंट्रल के लिए। याद रखें ये गंडोला राइड्स की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 AM टिल 11 PM है। इफ़ इन केस आपकी ये राइड मिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट टैक्सी करके अपने होटल वापस आ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेन अट्रैक्शंस हैं, गंडोला राइड है, थीम पार्क के टिकट्स हैं, ये बस टिकट्स हैं, आप सबको एडवांस में बुक करा कर चलें। रेफरेंस के तौर पर आप मेरी पुरानी वीडियो को भी चेक कर सकते हैं जिसमें 10 टिप्स बताए गए हैं बिफोर ट्रैवलिंग टू मलेशिया, जो कि आपको पूरी आइटनरी सेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो ये थी 3 दिन की आइटनरी, जिसमें हमने 2 दिन कुआलालंपुर और 1 दिन जेंटिंग आइलैंड में स्पेंड किया। इसके बाद 2 दिन पेनांग और 3 दिन लंकावी की आइटनरी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे विद अस। थैंक यू।